हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी जर्नी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, अपना काम करते जाइए। तो आज मैं लाई हूँ एक एनर्जी अपडेट जो कि है 6-6 पोर्टल के रिगार्डिंग। तो चलिए बात करते हैं कि जो ये 6-6 का पोर्टल है ये क्या लेकर आया है आपके लिए। तो जो 6-6 का पोर्टल है इट्स ऑल अबाउट बैलेंस एंड इनर हार्मोनी एंड हार्मोनी इन्वॉल्व्स होलनेस। तो इसके अंदर एक तो बहुत सारी बैलेंस की एनर्जी और इनर हार्मोनी को जो है अपने अंदर लेकर आया है। देखते हैं हम इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें हैं जो एक्सपीरियंस करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे साथ हो सकती हैं। तो देखिए जो ये पोर्टल है अपने साथ बहुत सारी नई एनर्जीज़ लेके आ रहा है। ठीक है, ये एनर्जीज़ होंगी जिसमें आपको बहुत सारा पीस मिलने वाला है। आप एक बहुत ही असीम शांति को अपने अंदर फील करेंगे। एक बहुत ही प्यारी सी बैलेंस की एनर्जी आपको फील होगी। एक बहुत अच्छे बोलेंगे कि आप गुड फॉर्चून को, एक लग्जरी लाइफ को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू लेवल अप। तो ये वो जो टाइम है ये एक बोल सकते हैं आप ऐसा गोल्डन टाइम है जिसमें आपको खुद के साथ अलाइनमेंट में आना है और आप अपने साथ अलाइनमेंट में आके अपनी सभी डिज़ायर्स को बहुत ईज़िली आप पूरा कर पाएंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि ये सब होगा कैसे। सो देखिए इस टाइम पे क्या होने वाला है ना, इस टाइम पे चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंस होंगी। इसमें बहुत सारे लोगों के साथ ये एनर्जीज़ उन्हें अभी भी फील हो चुकी होंगी पहले भी, और नहीं हुई है तो आगे डेफिनेटली होंगी। इस टाइम पे आप अपने अंदर एक बहुत ही प्यार वाली, एक बहुत खूबसूरत सी एक फीलिंग को आप अपने अंदर फील कर पा रहे होंगे। ये ऐसा टाइम होगा जिस टाइम पे आपको किसी से भी ऐसा कोई ख़ास कंप्लेन नहीं होगी, आप किसी को जज नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि आप इस टाइम अपने आप में ही मगन हैं। आप खुद के अंदर ही एक अनकंडीशनल लव को फील कर पा रहे होंगे। आपको मतलब एक अंदर ही अंदर होती है ना, एक खुशी महसूस हो रही होती है, उस खुशी को आप अपने अंदर महसूस करेंगे। इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा एक सेल्फ़ लव की फीलिंग में, एक सेल्फ़ अवेयरनेस की फीलिंग को अपने अंदर फील कर रहे हैं। अपने साथ एक बहुत ही प्योर सा कनेक्शन आपको फील हो रहा है। आप ईश्वर को, उस परम शक्ति को अपने अंदर फील कर पा रहे होंगे। और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो सक्सेस पोर्टल है ये इनर हार्मोनी को लेकर आता है, यानी कि आपके अंदर की जो आपकी जो रियल सेल्फ है उसको एक बैलेंस को शो करता है। क्योंकि इस टाइम पे आप अलाइनमेंट में आते हैं। अलाइनमेंट कैसे? आपका दिमाग, आपका जो शरीर है और आपकी जो आत्मा, यानी आपकी माइंड, बॉडी और सोल, तीनों इस टाइम अलाइनमेंट में होती हैं। मीन्स कि एक तरह का सेटिस्फेक्शन होता है। नॉर्मली हमारे साथ क्या होता है, नॉर्मली हमारे साथ चीज़ें होती हैं कि हमारा दिमाग कुछ और करता है, ठीक है, हमारी बॉडी कुछ और कर रही है और हमारी सोल कुछ और चाहती है। तो इस वजह से हमारी लाइफ में जो मैस होता है वो इसी वजह से होता है, क्योंकि हमें जो चाहिए होता है कि हम सब अपनी सोल के हिसाब से चलें। ठीक है, हम अपनी सोल को फॉलो करें। तो बहुत मुश्किल होता है हमारा ये चीज़ कि हम, हमारा दिमाग भी हमारी सोल को फॉलो करे, क्योंकि बॉडी फिर भी कर सकती है बट सोल माइंड जो है वो नहीं कर सकता, क्योंकि दिमाग चाहता है कि उसके हिसाब से सब कुछ हो। इसी वजह से हमारी लाइफ में जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। बट अभी जो ये पोर्टल है, जो ये आता है पोर्टल, ये इस तरह की एनर्जीज़ लेकर आया है कि जिसके अंदर माइंड, बॉडी, सोल तीनों अलाइनमेंट में है। मतलब तीनों एक ही साथ एक ही चीज़ को कर रही हैं। तो इसलिए जब तीनों एक साथ हैं, हमारा दिमाग भी, हमारा शरीर भी, हमारी आत्मा भी, तीनों ने एक ही चीज़ को चूज़ किया है,
तो वो काम बहुत स्पीडली होगा। तो पीस आप अपने अंदर फील करेंगे कि आपको जो पीस आपका ख़राब करता है, आपकी आत्मा आपको पीस देती है, लेकिन वो पीस आपका दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता। बट इस टाइम पे आपका दिमाग भी आपकी सोल के हिसाब से ही चल रहा है। तो उस पीस को आप, उस असीम शांति को अपने अंदर महसूस कर पाएंगे, अपने अंदर एक बैलेंस को देख पाएंगे। आपके अंदर ना किसी चीज़ को ज़्यादा पाने की ऐसी इच्छा होगी, ना खोने का कोई डर होगा। इस तरीके से आप अपने आप को हर चीज़ में भरपूर देख पाएंगे। आपको अपने अंदर ऐसा कुछ नहीं लगा कि मेरे अंदर इस चीज़ की कमी है, ऐसा नहीं होगा। आप अपने आप को एक परिपूर्ण रूप में देख पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मेरे अंदर कोई कमी अभी है ही नहीं। तो इस टाइम पे एक चीज़ और आसान होगी कि तीनों चीज़ अलाइनमेंट में होगी, आपका दिमाग शांत होगा। तो आप अपनी आत्मा से बहुत अच्छे तरीके से जुड़ पाएंगे, बहुत ईज़िली आप अपनी सोल से कनेक्ट कर पाएंगे। और जब आप अपनी सोल से ईज़िली कनेक्ट कर पाएंगे तो आप अपने वूंड्स को बहुत ईज़िली देख पाएंगे, ठीक है। और जब आप वूंड्स को देख पाएंगे तो उनको हील करना आपके लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो टाइम है इसको बेस्ट टाइम बोला गया है हर चीज़ के लिए, क्योंकि इसके अंत टाइम पे ही आप बहुत सारी चीज़ों को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, बहुत सारी खुशियों को, बहुत सारी हैप्पीनेस, पीस, कामनेस और एक हार्मोनी आप क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है, जो कि आपको महसूस ही हो रही होगी। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आप अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, और बहुत सारी चीज़ों को आप रिलीज़ भी करेंगे, ठीक है। आप रिलीज़ करेंगे किसी भी तरीके के ऐसे फियर को, ठीक है, ऐसी फीलिंग्स को जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, जो कि आपको ऐसा महसूस कराती है कि आपके आसपास इस चीज़ की कमी है, उस चीज़ की कमी है। उस चीज़ को आप रिलीज़ करेंगे। पास्ट को आपको लेट गो करना होगा, उन चीज़ों को लेट गो करना होगा जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, ठीक है, ताकि आप ईज़िली आगे बढ़ पाएँ, उन वुंड्स को हटा पाएँ, ओके। यही वो गोल्डन टाइम है कि जिस टाइम पे आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी आगे बढ़ने के लिए। आपको उन अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है, उनको ग्रैब करना है और इम्प्लांट करना है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारी ब्लेसिंग्स और अबंडेंस, ये सब चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। आप इन सब चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये सब चीज़ें आपको कब मिलेंगी? ये सब चीज़ें आपको तभी मिलेंगी जब आप इनको चूज़ करेंगे। मतलब आपका पूरा फोकस इन चीज़ों के ऊपर होगा, उन चीज़ों से हटकर। जो कि कुछ लोग होता है कि वो चाहते हैं, कुछ क्या सभी चाहते हैं कि उन्हें लाइफ में अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, अबंडेंस मिले, ग्रोथ मिले, ब्लेसिंग्स मिले। लेकिन क्या है ना, उनके सबकॉन्शियस में जो नेगेटिविटी स्टोर होती है, वो नेगेटिविटी उनके ऊपर हावी हो जाती है। तो अगर आप उस नेगेटिविटी से हटाकर अपने पूरे फोकस को अपनी पॉजिटिविटी पर ले आएंगे तो ये चीज़ों को आप ईज़िली जो है वो ग्रैब कर पाएंगे। और आपको उन चेन्स को तोड़ना ही होगा, नेगेटिविटी की उन चेन्स को तोड़ना होगा जो कि आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। और आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा ट्रस्ट आप यूनिवर्स पे करेंगे, जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव रहेंगे, उतना ही ज़्यादा और उतनी ही ईज़िली आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को जो है ग्रैब कर पाएंगे, अपनी लाइफ में इम्प्लांट कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे, ओके। इस टाइम पे आपको कुछ ऐसे फिज़िकल सिम्टम्स भी मिलेंगे। लाइक इस टाइम पे आप थोड़ा सा खुद को बीमार भी फील कर पाएंगे, जैसे कि आपको आपके हेड एरिया में, टेम्पल एरिया में पेन फील हो सकता है, क्राउन चक्रा पे बॉडी पेन आपको फील हो सकता है, थॉट पेन बहुत ज़्यादा किसी किसी को हो सकता है, बॉडी बिल्कुल ऐसे ड्रेन फील होगी, एक तरीके की बहुत ज़्यादा वीकनेस आपको फील होगी, या तो आपको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की नींद आएगी, या फिर आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी, या फिर आपको ऐसा होगा कि कुछ खाने का मन नहीं होगा, या फिर कुछ ऐसा कि मुझे कुछ डिफरेंट खाना है। तो ये किस वजह से हो रहा है? ये हो रहा है आपके डीएनए एक्टिवेशन की वजह से, ठीक है। इस टाइम पे आपका जो है डीएनए जो है वो एक्टिवेट किया जा रहा है, तो उसकी वजह से ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही है। क्राउन में पेन होना कॉमन है, नॉर्मल है, क्योंकि आपके अंदर जो पावर्स आती हैं, जो चीज़ें डाली जाती हैं, वो क्राउन के थ्रू ही डाली जाती हैं। इसलिए क्राउन हैवी होना इसमें नॉर्मल है, तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ टाइम बाद आप अपने आप ठीक हो जाएंगे। और क्योंकि आपको डिवाइन की साइड से नए नए डाउनलोड्स होंगे इस टाइम पे,
ठीक है। डिवाइन के साथ सब कुछ डिवाइन गिफ्ट्स, कुछ पावर्स आपको रिसीव हो रही होंगी, आपकी बॉडी में जा रही होगी, इसीलिए आपको बॉडी में इस तरीके की पेन, बॉडी पेन, हैवीनेस, एंजाइटी आपको फील हो सकती है। आपका ऐसा किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, या फिर करेगा भी तो आप बहुत ही लिमिटेड टू द पॉइंट बात करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहेंगे। आप खुद को एक आइसोलेशन के अंदर डाल के रखेंगे। आप खुद के साथ ही रहना पसंद करेंगे। आपको अपनी ही कंपनी बहुत पसंद आ रही होगी। और इस टाइम पे आपको बहुत सारे डीएफ्स ऐसे होंगे जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है, उन्हें एसएचटीएफ की कोई क्रेविंग फील नहीं हो रही होगी। वो अपने अंदर ही जो है अभी टीएफ को फील कर पा रही होंगी। तो अभी जो है अब ये तब तक चलेगा, तब तक ये जो हमारा डीएनए एक्टिवेशन का प्रोसेस चलेगा, उस टाइम तक ऐसी चीज़ें होंगी। उसके बाद ये धीरे धीरे चीज़ें अपने आप जो है शांत हो जाएंगी। नई नई अपॉर्चुनिटीज़ जैसे आपको मिलेंगी, इस टाइम पे आपको आगे से आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी हर उस चीज़ के लिए जो आपकी डिज़ायर रही होगी किसी भी वे में। ठीक है। आपको असेंशन के लेवल पे आगे बढ़ने के लिए आपको आगे से आगे गाइडेंस जो है डिवाइन खुद से ला कर देगी। आप जैसे कि आपके मन में कोई चीज़ होगी और आप डिवाइन को बोलेंगे कि मुझे इस चीज़ के बारे में जानना था, मुझे अपना लेवल अप करना था, तो मुझे इसके लिए कोई गाइडेंस चाहिए, तो गाइडेंस आपको मिलेगी। चाहे तो कोई सामने से कोई बंदा आकर आपको बताएगा, आपके सामने कोई पोस्ट शो हो जाएगी, या कोई भी ऐसी चीज़ है ना, कुछ भी ऐसा होगा आपके सामने कि आपको सामने से उस चीज़ का जो है आंसर मिलेगा। ठीक है। तो अभी आपको इस तरीके से रहना है, अपनी एनर्जीज़ को ऐसे हाई वाइब्रेशंस में रखना है, ताकि आप इन सभी अपॉर्चुनिटीज़ को जो है ईज़िली देख पाएँ, उनको ग्रैब कर पाएँ, उनको रिसीव कर पाएँ, और उनको आगे बढ़ पाएँ, उनको अपने ऊपर अप्लाई करके। तो इसके लिए आपको हाई वाइब्रेशंस में रहना बहुत ज़रूरी है। और क्या हो सकता है, और एक चीज़ आपको होगी कि आपका पास्ट का कोई ऐसा डीप इमोशन, ठीक है, जो अभी तक भी बाहर नहीं निकला था, इतना लंबा टाइम हो गया था आपको काम करते हुए, लेकिन कुछ है आपके अंदर, अभी भी कुछ ऐसा होगा जो नहीं निकला था। वो डीप इमोशंस जो है वो बाहर निकाला जाएगा, उसको सरफेस पे लाया जाएगा। ठीक है। तो वो सरफेस पे लाया जा रहा है, दैट मीन्स कि डिवाइन आपको बोल रही है कि नाउ इट इज़ द टाइम कि इसको हील कीजिए और ख़त्म कीजिए अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि जब तक आप पास्ट एनर्जीज़ को नहीं निकालेंगे, नई एनर्जीज़ के लिए स्पेस नहीं बनता है। इसलिए अपने अंदर से इन सब चीज़ों को निकालिए। ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स जिनको हमें रिलीज़ करना ही करना है, ये हर पोर्टल पे बोला जाता है। हर एक एनर्जी में चीज़ आती है कि आपको जो पुराने बिलीफ सिस्टम्स हैं उनको ख़त्म करना ही है, चाहे आप उन्हें कितने भी सालों से, कितने भी जन्मों से लेके चलते हुए आ रहे हैं, बट अभी आप उन्हें आगे नहीं ले जा सकते। इसलिए आपको उनको ख़त्म करना ही है, यहीं पर छोड़ना है उन सब चीज़ों को जो चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, आपके जर्नी में एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, आपके यूनियन को डिले कर रही है। तो उन सब चीज़ों को रोकना है। ठीक है। एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि इस टाइम पे, जिस टाइम पे आपका माइंड, बॉडी और सोल तीनों चीज़ अलाइनमेंट में आ जाती हैं, तो इस टाइम पे आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है वो कई गुना बढ़ जाती है। तो इस टाइम पे जितना ज़्यादा हो सके पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिविटी को ही मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो चीज़ बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होने वाली है। तो बेटर है कि आप पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर अपना फोकस रखिए और पॉजिटिविटी को ही जो है मैनिफेस्ट कीजिए। बाकी अपना काम करते जाइए फुल ऑनेस्टी के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ। डिवाइन को सरेंडर करके रखिए खुद को, और खुद को रिसीविंग मोड में रखिए, अपने हार्ट चक्रा को ओपन करके रखिए डिवाइन के उन गिफ्ट्स को, उन ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए जो कि आप एक्चुअल में चाहते हैं, और जो कि डिवाइन अभी आपको दे भी रही है। सो आई होप गाइस, ये एनर्जी अपडेट से 66 पोर्टल के लिए जो था, आपको मैं शायद थोड़ा सा क्लैरिटी दे पाई होंगी। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा ज़रूर। और एंड तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच।